मेरा मानना है कि भारत की पहचान सभी धर्मों के प्रति सम्मान में ही निहित है। और प्राचीन काल से हम देखें तो भारतवर्ष ने ऐसी मिट्टी तैयार की जिसमें प्राचीन आस्थाएं समान रूप से विकसित हो सके और संपूर्ण विश्व इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि संसार में सबसे प्राचीन रूप से रहे पूजा पद्धति जो भी या विश्वास, ये जो भारत प्राचीन भारत इन लोगों ने किसी को थोपने का काम नहीं किया और जिसे अनेक नाम दिए जाते हैं। डॉक्टर करण सिंह जी ने कहा हिंदू धर्म, बहुत लोग सनातन धर्म में कहते हैं। तो इन लोगों ने सबको स्वीकार किया, अपनाया और सभी के विकास को प्रोत्साहित भी किया और अनेक धर्मों के यहाँ आगमन के पूर्व हमारे यहाँ धर्म के बारे में जो बात कही गई, धारयति इति धर्म, धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है। जो धारण करने योग्य नहीं है उसे धर्म कहा नहीं जा सकता। ऋग्वेद में तो हमारे यहाँ कहा गया कि यच्चिदति संस्कृताम असिंद्र साधारणस्तम, हे ईश्वर, क्योंकि तुम सभी जनों के स्वामी हो इसलिए हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। और अभी करण सिंह जी ने जो कहा उसको मैं दोहराना चाहूंगा, तो आगे वही कहा जा रहा है एकम सद विप्रा बहुधा बदन, माने सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसे अपने अपने ढंग से बताने का काम करते हैं। 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में ये बात कही गई कि जन्म विप्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम, यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, हम सभी को सुख दें। ये बात प्राचीन काल से हमारे यहाँ कही जा रही है। मुझे लगता है कि सहर्षित और सर्व धर्म संभाव का इतना मजबूत आधार प्राचीन भारत ने तैयार किया और यही मुख्य कारण था जिसका जिक्र आदरणीय करण सिंह जी ने किया। ईसाई धर्म हो, यहूदी हो, इस्लाम हो, पारसी परंपरा हो, अनेक धार्मिक धाराओं को भारत में एक ऐसा वातावरण मिला जहाँ वे केवल सुरक्षित ही नहीं रहे बल्कि समृद्ध भी हुए। वैचारिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शब्दावली में मुझे लगता है कि मैं इसे भारतीयता कहता हूँ, तो अभी ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तानियत कहा और यही सर्वधर्म संभाव या सत्य की खोज, विविधता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम जैसी साझा सांस्कृतिक चेतना का दर्शन भी इसी मिट्टी में पैदा हुआ है। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद और उपनिषद, ये 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी ज्ञान परंपरा के प्रतीक हैं और इन सभी ग्रंथों में बराबर सामंजस्यपूर्ण जीवन का संदेश ही दिया गया है। मानवता को यह शिक्षा दी गई है कि विभिन्न आस्थाओं के लोग एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करते हुए एक साथ रहें। हम मनुष्यों में न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है, हम सब आपस में भाई भाई हैं और मिलकर सौभाग्य की ओर आगे बढ़ते रहें। ये बात हमारे पूर्वजों ने इसी देश में कही और उसी तरह आगे भी कहा गया, एक मनुष्य जाति, यानी पूरी मनुष्य जाति जो है वो मूल रूप से एक ही है। मैं मानता हूं कि यह दर्शन भारतीय चिंतन की मुख्य आधारशिला है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने योग घोष किया था। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंस है सारे मुल्क में, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, क्योंकि सब धर्मों का इकट्ठा रहना बड़ा जरूरी है। जब शगाफ बढ़ जाते हैं, आपने देख ही लिया कि हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए, इसलिए हमें सबको इकट्ठा रखना है
और इंटरफेथ डायलॉग का मकसद ही यही है कि अलग अलग धर्म के लोग जो है एक दूसरे को बैठे समझने की कोशिश करें कि क्या है धर्म, क्या बात है क्या नहीं। तो जम्मू कश्मीर में तो इसका होना चाहिए। मेरी बेटी चलाती थी दारा शिको सेंटर, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहती, दिल्ली चली गई है। तो एक सेंटर हम खोलना चाहते हैं छोटा सा, आप लोग जो अभी उसे ताउन करेंगे चलेगा। नहीं, मैं तो रियासत का था, सदर रियासत, उस वक्त तो यूटी नहीं थी, यूटी तो अब बनी है। तो मैं जब सदर रियासत रहा तो पूरी रियासत ही हमारी। डॉक्टर करण सिंह साहब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ दोबारा से वो स्टेट बहाल हो जो 2019 से पहले था? मुझे लगता होनी चाहिए, और वो सरकार ने कहा भी है, भारत सरकार ने, कि हम स्टेट वापस देंगे। देखिए हम तो सबसे बड़ी स्टेट थी, तो हमें कोई भिक्षा नहीं मांगनी पड़नी चाहिए स्टेट के लिए, वो तो उन्होंने देना है। अब वो जब देना चाहते हैं वो तो उनके ऊपर मुनस्सर है, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। मैसेज यही है कि हम आहंगी बना रखिए, और जम्मू कश्मीर के बीच में भी जो ताल्लुकात हैं, जो कुछ कभी कभी थोड़े नाजुक भी हो जाते हैं, उनको बनाइए, ताकि ये जो हमारी रियासत है ये बढ़े और सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करे और एक रास्ता सारे मुल्क को बताए।